अब ये भी कंडीशन रखी कि एक फैमिली से जो है सिर्फ एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, वो एलिजिबल होगा। और साथ में वीमेन में इसमें अपर एज में जो है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निषाद कुमार। निषाद कुमार जैसा हमने पहले देखा, ये ओलंपिक में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता और ये उन्ना से हैं। 2.06 मीटर के हाई जंप के साथ उन्हें एशियन रिकॉर्ड बनाया, तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, तो मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत 2020 और 21 में लगभग 1690 कार्य कंप्लीट किए गए और ये योजना शुरू की गई थी 21 मई 2020 को। और ये महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए चलाई गई थी, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है वीमेन को ट्रेनिंग दी जाती है इसके थ्रू, और फॉर द बैकयार्ड किचन गार्डनिंग के लिए भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, तो इसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा 7th। हिमाचल प्रदेश क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, तो 5 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑलरेडी 2011 से ही चलता आ रहा है, तो इसके ऊपर विशेष बल दिया जा रहा है। और 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और उन्ना, ठीक है, ताकि जो फार्मर्स है उनका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस दोनों वो जो है वो उस पर इंक्रीज हो, ठीक है, बढ़ोतरी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी की कॉन्फ्रेंस हुई और इट वाज द 82nd कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुई? शिमला में हुई। और इसे जो है और कहाँ पर हुई? ये विधानसभा का जो हाउस विधानसभा में हुई और बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे जो है वर्चुअली इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिटाके मशरूम। तो हिमाचल प्रदेश में जो शिटाके मशरूम है वो पालमपुर में जो है उगाया जाएगा, ठीक है। और पालमपुर में ही आपको पता है कि पालमपुर में 1985 में जो इंडो डच जो मशरूम प्रोजेक्ट था वो 1985 में पालमपुर में चलाया गया था और सोलन को मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश का स्थान है 5th रैंक और इसमें जो और 2nd हिमालयन स्टेट है ये, ठीक है, ये आपको बहुत ही याद रखना है। देखिए हमने देखा कितने रैंक पढ़े हमने, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 5th रैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 7th रैंक, एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स में 3rd रैंक, मशरूम प्रोडक्शन में आपका 5th रैंक, ठीक है। आदि महोत्सव, तो हिमाचल प्रदेश में जो है बिरसा मुंडा के ऑनर में सबसे पहली बार जो हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा आदि महोत्सव। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट कोल्ड स्टोर टू रन ऑन सोलर एनर्जी। तो हिमाचल प्रदेश का पहला कोल्ड स्टोर जो सोलर एनर्जी के ऊपर जो है उसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। ये शिलादेश पंचायत चिड़गांव में है, ठीक है, वहां पर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो इसकी कैपेसिटी है इस कोल्ड स्टोर की 1100 बॉक्सेस की लगभग, तो इसमें जो है तकरीबन 4 महीने तक जो है ये सेब सुरक्षित रह सकता है। अर्बन डेवलपमेंट टारगेट इंडेक्स 2021 और 22, तो इसमें जो है शिमला सिटी 56 सिटीज में से शिमला सिटी को भी इसमें शामिल किया गया और शिमला सिटी का इसमें स्कोर रहा आउट ऑफ 100 75.50, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है अंडर अर्बन डेवलपमेंट टारगेट इंडेक्स 2021 और 22, ठीक है। तो शिमला सिटी इसमें टॉप रही, ठीक है, शिमला इज एट टॉप, इंपॉर्टेंट। शौर्य चक्र, तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट उन्ना के संदीप सिंह को जो है शौर्य चक्र प्रदान किया गया, तो उन्ना के और ये लांस नायक थे, ठीक है, लांस नायक संदीप सिंह। प्रेसिडेंट कलर्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया और ये पूरे भारत में 8th स्टेट है हिमाचल प्रदेश जिससे जो है प्रेसिडेंट जहाँ की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर्स मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ गेटी थिएटर में, ठीक है। तो इसमें ये 7th एडिशन था शिमला के गेटी थिएटर में और इसमें जो बेस्ट जो एक मूवी का जो क्रेडिट मिला वो किसे मिला? सो बेस्ट अवार्ड मिला दालचीनी एंड मैन एंड हिज शूज को, और इसमें जो डाई ग्रेज है इसे मिला स्पेशल जूरी अवार्ड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और गेटी थिएटर का बना था 1887 में इनॉग्रेट हुआ, ठीक है, गॉथिक स्टाइल में बना है। और गेटी थिएटर के जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? वो थे हेनरी इरविन। और आपको बता दो कि हेनरी इरविन ने ही आपका जो जो आपका रिपन हॉस्पिटल है वो भी डिज़ाइन किया और साथ साथ एडवांस स्टडी भी हेनरी इरविन ने ही डिज़ाइन की। और आपको बता दूं कि जो गॉटन कासल किसने किया? स्विंटन जैकब ने। और रिज मैदान पर जो आपका चर्च देखते हो आप, क्राइस्ट चर्च, तो क्राइस्ट चर्च का डिज़ाइन किसने किया था? जीटी बॉयल्यू ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश का जो रैंक क्या रहा? 5th रैंक रहा। और यदि हम देखें लास्ट 5 ईयर्स में 38 वीमेन जो है पर मैन जो है डिक्रीज हुआ हिमाचल प्रदेश में। 2015-16 में ये था 1078, वही 2019 और 20 में ये रहा 1040।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस। तो ये रैंक पे आपको याद रखना है। देखिए कितने रैंक पड़े हमने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रैंक में, अर्बन डेवलपमेंट टारगेट इंडेक्स में शिमला टॉप पर, और आपका हमने एनीमे फ्री इंडेक्स पढ़ा, उसमें रैंक था 3rd, और 5th रैंक मशरूम प्रोडक्शन में, ईज ऑफ डूइंग में 7th रैंक। टूरिस्ट प्लेस की डेवलपमेंट के लिए जो है एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा जो है लगभग 2095 करोड़ रुपए का जो है इसमें लोन दिया गया हिमाचल प्रदेश को। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। इसमें 90% जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक खर्च करेगा और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22, तो इसमें जो है शिमला सिटी को क्या मिला, एट टॉप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमने शायद अर्बन डेवलपमेंट टारगेट इंडेक्स भी पढ़ा पहले, उसमें शिमला टॉप पे था। साथ साथ इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी शिमला सिटी टॉप पर। और नेशनल वीमेन आइस हॉकी कंपटीशन 2022, तो ये जनवरी मंथ में ये काजा में स्टार्ट हुआ एट 12,205 फीट की 5 फीट की ऊंचाई पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लद्दाख की टीम ने जो है चंडीगढ़ की टीम को हराया था। लद्दाख की टीम इसमें विजेता रही थी। डिस्ट्रिक्ट बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, तो इसमें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में हमीरपुर टॉप पर, उसके बाद बिलासपुर, फिर कुल्लू 3rd नंबर पे। हेल्थ सर्वे तो हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो टॉप पर रहा। तो हेल्थ सर्वे ये कौन सा था, ये इंडिया टुडे के द्वारा जो मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट्स इन हेल्थ सर्वे में, तो उसमें हिमाचल प्रदेश जो है किस प्लेस पर रहा, टॉप प्लेस पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती मिडल छात्रवृत्ति स्कीम। तो स्वर्ण जयंती मिडल छात्रवृत्ति स्कीम के तहत जो है 8th क्लास के स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। 6,000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पे मिलेगा। और इसमें 6th क्लास के 6 to 8th स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 6th क्लास में 4,000 रुपये, 7th में 5,000 रुपये और 8th में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये जो स्वर्ण जयंती मिडल छात्रवृत्ति स्कीम है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई, ये SCRT के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, उसके द्वारा जो NCERT के ही मॉडल बेस पे जो है काम करती है। ठीक है, तो इस SCRT के आपको बताएं कि पहले ये एक स्कूल ऑफ एजुकेशन के तौर पे ये 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन के तौर पे ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। उसके बाद ये 1970 में ये बना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और फिर 1984 में इसे रीऑर्गेनाइज करके इसे बना दिया गया स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो SCRT जो NCERT के उस मॉडल के बेस पे ये काम करता है। ठीक है, तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है सोलन में, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस स्कीम, तो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस स्कीम के तहत जो है 85% सब्सिडी दी जाती है पॉली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दिसंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव। तो स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव जो है ये होटल ललित, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर जो एकेडमी हिमाचल प्रदेश है उसके दोनों के कोलैबोरेशन से ये जो है स्टार्ट किया गया स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव। ये चला 4 दिसंबर से लेकर आपका 9 दिसंबर 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक बीमारी लीशमेनियासिस केसेस, ये हिमाचल प्रदेश में आए। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आए, ये किन्नौर में, शिमला में, कुल्लू में, और सतलुज वैली और रावी नदी के किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं उनमें रेजिडेंट निवासी है, तो उनमें ये जो है इस बीमारी के लक्षण पाए गए। और ये जो लीशमेनियासिस जो बीमारी है ये किससे होती है, ये होती है जो फीमेल आपकी फीमेल एक फ्लाई होती है। ठीक है, फीमेल रेड फ्लाई, तो उसके बाइट से ये होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री खेत संरक्षण स्कीम। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण स्कीम के तहत जो है 80% जो है सोलर बेस्ड यदि फेंसिंग करनी है तो 80% जो है इंडिविजुअली, यदि आपने इंडिविजुअली करनी है तो 80% सब्सिडी मिलेगी, और यदि आपको ग्रुप में करते तो आपको 85% सब्सिडी मिलेगी। और यदि आपको कांटेदार फेंसिंग करते हैं जैसे आप तो वायर वाली जो होती है तो 50% इंडिविजुअली सब्सिडी होगी, और कंपोजिट यदि ग्रुप में करोगे तो उसमें 70%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी सोलर बेस्ड फेंसिंग में कितनी सब्सिडी दी जाती है इंडिविजुअली और कितने ग्रुप में दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्सिडी अक्सर पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। इंडियाज बिगेस्ट ऑटो पार्क, तो इंडिया का बिगेस्ट ऑटो पार्क बनेगा हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, बद्दी में कहाँ, मलकू माजरा में। ठीक है, 550 करोड़ रुपए से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले बद्दी का जिक्र कहाँ हुआ था, क्योंकि बद्दी बेस्ड न्यूजीलैंड की कंपनी थी ग्रीन लैब कंपनी, तो उसने MOU साइन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, किसके लिए, कैनाबिस सटिवा का मेडिसिन के तौर पर यूज करने के लिए। ठीक है, जनवरी 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र, तो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना जो है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है प्रीणी में शुरुआत की गई। ठीक है, और इसमें
जो है और इनका नाम जो है बाद में अटल ज्ञान केंद्र रखा जाएगा। सॉरी, चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा स्किप हो गया पार्ट, बीच में पहले ये था। ठीक है, तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में हिमाचल प्रदेश पुलिस को फर्स्ट प्लेस मिला। ठीक है, रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू जो है फर्स्ट हॉस्पिटल बना फॉर डूइंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाला। केबल कार सर्विसेज, तो हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लगभग 13 सिटीज में जो है केबल कार सर्विस है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, इसमें 5,644 करोड़ रुपए जो है का जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूव कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। भूड महायज्ञ, तो भूड महायज्ञ लगभग 60 साल बाद ये जो है ठियोग में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और जनरली भूडा वैसे ये 12 साल बाद आयोजित किया जाता है, जैसे भूडा शांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विकास में जन सहयोग। तो विकास में जन सहयोग के तहत जो है एक नई एक्टिविटी जोड़ दी गई है, वो है सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग। ठीक है, सोलर स्ट्रीट लाइट फिटिंग। इसमें 25 और 30% जो है पीपल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रेस्ट जो है गवर्नमेंट लगाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड चेंजिंग ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शिमला में आयोजित की गई थी। तो 18-19 दिसंबर को ये आयोजित हुई और इसका इनॉग्रेशन किया सीएम के द्वारा एंड जर्मन एम्बेसडर वॉल्टर जे लिंडोर और साथ साथ सोनम वांगचुक जो डायरेक्टर हैं लद्दाख स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ लद्दाख उसके। तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस था इस पे किस बात पे ज्यादा जोर दिया गया कि सेफ हिमालय के ऊपर और सेफ इंडिया, सेफ हिमालय एंड जो ग्लेशियर जो लेक आउटबर्स्ट है उसके ऊपर चिंता जताएगी, क्योंकि इसमें एक ये जोर दिया गया कि मैपिंग के थ्रू जो है जितनी भी जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनकी मैपिंग की जाए, ताकि क्योंकि इनका जो विदाउट प्रायर इंटीमेशन जो इनका जो ग्लेशियर लेक का जो आउटबर्स्ट की दिक्कत रहती है उससे काफी नुकसान होता है, तो उसे जो है चेक किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021। तो ये हुआ जो हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वाइस परमार यूनिवर्सिटी, तो नौणी में हुआ ये। तो इस पे जो है नेचुरल और बायो फार्मिंग के ऊपर जो है कि प्रमोशन के ऊपर विशेष बल दिया गया और इसमें अवार्ड भी मिला हिमाचल प्रदेश को किसके लिए, फॉर द नेचुरल एंड बायो फार्मिंग के लिए। ठीक है, और साथ साथ एग्री मार्केटिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए। ठीक है, सॉइल हेल्थ एरियाज के ऊपर जो है अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिस्ट बॉल नेशनल चैंपियनशिप। तो फिस्ट बॉल नेशनल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश ने पार्टिसिपेट किया और इसमें ये हुई थी बिहार के जहानाबाद में और इसमें जो है हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास क्रिएट किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती और विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती किसे हराने के बाद, तमिलनाडु को हराने के बाद। और मैच कहाँ पर हुआ था, मैच हुआ था आपका जयपुर में। तो इसमें हिमाचल प्रदेश के जो कैप्टन थे ऋषि धवन थे, तो ऋषि धवन की कप्तानी में जो है ये मैच खेला गया और 11 रन से तमिलनाडु को हराया और ये जो मैच जीता तो खराब वेदर की वजह से वीजेडी सिस्टम के जैत उन्होंने जीता, विजया देवन सिस्टम जो था। ठीक है, वीजेडी। तो इसमें शुभम अरोड़ा ने 136 रन नॉट आउट बनाए और आरडी ने, ठीक है, जो ऋषि धवन है उन्होंने 42 रन नॉट आउट बनाए और अमित कुमार ने 74 रन बनाए। ठीक है, तो काफी योगदान रहा। तो आपको ये याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीती हिमाचल प्रदेश ने, तो किसको हराने के बाद जीती, तमिलनाडु। हो सकता है आपसे पूछे कितने रन से जीते। ठीक है, और ये मैच कहां पर हुआ, जयपुर में हुआ। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 पावर प्रोजेक्ट्स जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली फ्रॉम मंडी। तो वो 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे साबड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट। ठीक है, साबड़ा कुड्डू ये एक पियानो शेप का डैम है। ठीक है, डैम बना है इस प्रोजेक्ट का 111 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, पब्बा नदी पर रोडू में। तो ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर है। तो इसका और इनका इनोवेशन कब हुआ, 27 दिसंबर 2021 को किया गया। ठीक है, और सेकंड प्रोजेक्ट था रेणुका डैम प्रोजेक्ट, 40 मेगावाट कैपेसिटी, लगभग 6700 करोड़ रुपए इसमें जो है खर्च किया जाएगा। और यदि हम देखें इसमें 40% जो दिल्ली में जो वाटर की नीड है, ड्रिंकिंग वाटर की नीड है, वो पूरी होगी रेणुका डैम से। थर्ड बात करेंगे धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 66 मेगावाट कैपेसिटी है, ब्यास नदी के ऊपर है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। और बात करें हम लास्ट प्रोजेक्ट लूरी प्रोजेक्ट, जो जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 210 मेगावाट, ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश का जॉइंट वेंचर है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसे डेवलप कर रहा है। तो लगभग इसमें 1811 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे।
तो इन चारों प्रोजेक्ट का को जो है इनॉग्रेट किया किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, ठीक है, वर्चुअली कहाँ से, मंडी से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट है तो इस पर 690 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 253 मीटर लंबी इसमें टनल है, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। और चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिसेफ, ठीक है। तो यूनिसेफ की जो जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में, तो उसमें हिमाचल प्रदेश को टॉप लिस्ट मिला। और ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अप्रैल 2021 में हिमाचल प्रदेश को एप्रिसिएशन मिली थी, जिसमें 464 करोड़ रुपए में लगभग 222 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए गए एज एन इंसेंटिव अंडर जल जीवन मिशन के तहत। तो हिमाचल प्रदेश में जुलाई 2022 का टारगेट रखा गया है हर स्टेट के हर विलेज के हर घर को जो है ड्रिंकिंग वाटर थ्रू प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से जोड़ने के लिए, ठीक है, ये टारगेट रखा गया। और सेंटर में ये टारगेट है 2024। तो इसमें न्यू दिल्ली में जो है हिमाचल प्रदेश को टॉप लिस्ट मिला, ठीक है, यूनिसेफ की जो जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में। और ये हम देखें तो जो 98% जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी वाटर है, जो 98% है, वो हिमाचल प्रदेश में ही असेस किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई अंडर आरटीआई एक्ट जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्लेस रहा, 4th प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारे हमने ये जो रैंक्स वाले हमने देखा आरटीआई एक्ट देखा, जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस देखी हमने, एनीमिया फ्री इंडेक्स देखा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा हमने, अर्बन डेवलपमेंट टारगेट इंडेक्स देखा हमने। तो ये सब आपको याद रखने, रैंक आपको याद रखने। मशरूम डेवलपमेंट में देखा हमने। तो आरटीआई एक्ट में हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा 4th रैंक। पहला रैंक महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका, तीसरा यूपी का और चौथा कौन सा, किसका, हिमाचल प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें, ये है वो जो मैं पहले डिस्कस कर चुका था, इंडिया का सबसे बड़ा ऑटो पार्क बद्दी में कहा, मलको माजरा में 550 करोड़ रुपए से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र, तो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ग्राम पंचायत केंद्र ज्ञान केंद्र का और इनका नामकरण बाद में जो है इन्हें कहा जाएगा अटल ज्ञान केंद्र भी कहा जाएगा। तो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र के तहत ये किसके लिए, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनको नियर बाय अपने घर के आसपास उन्हें जो है लाइब्रेरी की फैसिलिटी देने के लिए, 24 आवर्स लाइब्रेरी फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है, और साथ साथ इंटरनेट फैसिलिटी 24 आवर्स। तो उसके लिए जो है ये सीएम के द्वारा जो है लॉन्च किए गए कुल्लू में। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिनका प्रेनी में घर है, तो प्रेनी में लॉन्च की गई है। और साथ साथ ये नगर कुल्लू बंजार जो डेवलपमेंट ब्लॉक है उनकी 10 ग्राम पंचायत में जो है ये एस्टेब्लिश किए जाएंगे और इन्हें कहा जाएगा अटल ज्ञान केंद्र, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि नेबरहुड में स्टूडेंट्स को पड़ोस में 24 घंटे इंटरनेट फैसिलिटी और साथ साथ लाइब्रेरी की फैसिलिटी देने के लिए जो है ये पहल शुरू की गई है। नेशनल ड्रॉप रोबेल चैंपियनशिप, नेशनल ड्रॉप रोबेल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश ने 46 मेडल जीते और ये भीलवाड़ी राजस्थान में हुई। 4 गोल्ड 9 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। अटल श्रेष्ठ योजना, तो अटल श्रेष्ठ योजना के तहत 2021 में जो नाहन नगर पंचायत है वो टॉप पर रही और इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलपीजी लेस एंड स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया, ठीक है, पहला कौन बना, हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का 6th नेशनल पार्क कौन बनेगा, गोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कांगड़ा में वो बनेगा 6th नेशनल पार्क। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी, 24 मार्च 1992 में, ठीक है। तो आपको अदर जो 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। पहले नेशनल पार्क की बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, जो बना 1 मार्च 1984 ईस्वी को, ठीक है, और 23 जून 2014 को इसे जो है यूनेस्को द्वारा हेरिटेज घोषित किया गया, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, 905.4 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, 675 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, और ये नेशनल पार्क का बना 1989 में, ठीक है, 9 जनवरी। खीर गंगा नेशनल पार्क 705 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। इंद्र किला नेशनल पार्क 94 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, जिसका एरिया है 27 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो ये आपने 89 में नहीं, जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो बना 9 जनवरी 1987 में। और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है वो 11th साइट थी इंडिया की, जिसे यूनेस्को द्वारा हेरिटेज घोषित किया गया था, ठीक है, आपका 23 जून 2014 ईस्वी में, ठीक है। तो ये 5 नेशनल पार्क पहले के हैं और ये 6th नेशनल पार्क बनेगा गोपालपुर जो कांगड़ा में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेणुका सिंह ठाकुर, जो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये विमेन वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट टीम है उसमें भी इनका चयन हो गया। पहले इनका
चयन हुआ ऑस्ट्रेलिया में जो T20 डेब्यू के लिए, ठीक है, उसमें मेडन ओवर करवाया उन्होंने, ठीक है। ये क्रिकेट से संबंधित है और ये बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम में और ये रोडू से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता अवार्ड। इसके तहत जो टॉप पंचायत उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और ब्लॉक लेवल पे 1 लाख मिलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 लाख और आपका डिवीजन लेवल पे 5 लाख। 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर हुई? ये हैदराबाद में हुई। तो इसमें जो है जो बद्दी पुलिस है, बद्दी पुलिस को जो है नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर मेडल दिया गया, ठीक है, फॉर किसे? बद्दी पुलिस को। शिवधाम मंडी, तो शिवधाम जो मंडी में एस्टेब्लिश की जा रही है, तो इसका जो डिज़ाइन है तो काष्ठकुनी में इसे बनाया जा रहा है, काष्ठकुनी शैली में। और इसका जो मेन एंट्री है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कैलाश पेट, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा कि मंडी के जो मंडियाली धाम है उसको जीआई टैग भी मिलेगा और पेटेंट फॉर इसकी रेसिपी के लिए, ठीक है, इसकी प्रिपरेशनल रेसिपी के लिए। और आपको ये भी याद रखना है कि मंडी को ही हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी कहा जाता है, ठीक है, वैसे तो सभी को पता होगा। और यदि आपसे ये पूछे कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की छोटी काशी किसे कहते हैं, वो है निर्मंड। हिमाचल प्रदेश के पहले फ्लावर एम्बेसडर बने सुनील कुमार, ठीक है, ऋषिकेश के हैं, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर में जो ऋषिकेश प्लेस है वहां के ये। और इन्हीं को ही प्रेरणा स्रोत कृषि दूत अवार्ड भी दिया गया, ठीक है, कहां पर? चौधरी श्रवण कुमार, जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 28 सितंबर 2021 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनील कुमार, ऋषिकेश बिलासपुर से। एक ऋषिकेश उत्तराखंड में है, तो वहां से कंफ्यूज नहीं करना आपने। हेलीपोर्ट, तो हेलीपोर्ट का उद्घाटन हुआ कहां पर? संजौली में, 18 करोड़ रुपए से ये बना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इंडिया इन्विटेशन कबड्डी टूर्नामेंट। तो ऑल इंडिया इन्विटेशन कबड्डी जो टूर्नामेंट हुआ उसमें जो है हिमाचल प्रदेश की जो वीमेन कबड्डी टीम है उसने हराया सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की टीम को, ठीक है, और गोल्ड मेडल जीता। अजय श्रीवास्तव, तो अजय श्रीवास्तव ये जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1988 के बैच के ऑफिसर हैं। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अजय श्रीवास्तव, 1980 बैच के आईएएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। हिमाचल स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021, तो इसके तहत हिमाचल प्रदेश ने गवर्नमेंट के द्वारा जो है टारगेट रखा गया है 2030 तक लगभग जो है 10,000 मेगावाट जो है एडिशनल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। लाइक इसमें जो है मेन फोकस रहेगा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो 2030 तक जो है हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत जो है 2021 के तहत 2030 तक कितना लक्ष्य रखा है? 10,000 मेगावाट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कितना टारगेट रखा गया 2030 तक, या 10,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया किस ईयर तक, ठीक है, 2030 तक। विजय पाल शर्मा, तो विजय पाल शर्मा इन्हें जो है जो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है उसका चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। ऑलरेडी पहले ही इसके मेंबर थे। तो विजय पाल शर्मा ये कहां से हैं? ये डिस्ट्रिक्ट ऊना से हैं और ऊना में ये कहां से हैं? बाणगंगा से हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ये कहाँ हुई? ये काजा में हुई 9 से 16 जनवरी के बीच में। तो इसमें और ये सीएम के द्वारा ये शुरू की गई थी और इसमें लद्दाख की टीम, जो मैंने पहले कहा, जो वीमेन ये आइस हॉकी टीम चैंपियनशिप हुई, ठीक है, 9th एडिशन था ये, ठीक है, 9th नेशनल, और ये 16 जनवरी से शुरू हुई। तो इसमें लद्दाख की टीम ने हराया था किसको? चंडीगढ़ की टीम को, ठीक है, लद्दाख यूटी की टीम ने चंडीगढ़ यूटी की टीम को हराया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर। तो हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे काजा में, ठीक है, काजा जो लाहौल एंड स्पीति में है, स्पीति का हेडक्वार्टर काजा, 16 करोड़ रुपए की लागत से। ऑलरेडी कुछ आइस रिंग्स भी बनाए गए हैं, आइस रिंग्स बनेंगे कहाँ पे? लिडांग, लोसर, ताबो, हिक्किम, ठीक है। वैसे भी स्मॉल लेवल पे स्टार्ट ऑलरेडी रेडी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आदि बद्री डैम। तो आदि बद्री डैम अभी न्यूज में रहा, इसलिए रहा न्यूज में क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा के साथ एमओयू साइन किया है आदि बद्री डैम के लिए, जिसमें 215.35 करोड़ रुपए की इसमें खर्च आएगा और 70 एकड़ पर ही बनेगा। कहाँ पर? नियर जो यमुना नगर जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब हरियाणा का, ठीक है, वहां पर, ठीक है। तो ये एक रिजर्वेशन ऑफ सरस्वती रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना, आदि बद्री डैम के लिए एमओयू साइन हुआ किसके बीच में? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में। कहाँ बनेगा? आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। टैक्स हाट, तो टैक्स हाट ये स्टेट जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, टैक्स हाट प्रोग्राम। तो ये 21 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है और इसमें जो है
यदि हम देखें तो 1974 और 75 में रेवेन्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना था, वो 11 करोड़ के तकरीबन था, जो 2020 और 21 में पहुंच चुका है 7,044 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसमें टैक्स से रिलेटेड जो है जानकारी ली जा सकती है इस पर। ठीक है, टैक्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन मिलेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो 2018 में स्टार्ट किया गया था, तो इसमें अब चंबा डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया है, और इसमें पूरे देश में जो 112 डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। और इसमें जो है जो टारगेट्स हैं, कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, इरिगेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, तो ये सभी टारगेट्स रखे जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ऑलरेडी यदि हम देखें तो कॉमन सर्विस सेंटर ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। और जो कॉमन सर्विस सेंटर का यदि हम दायरा देखें तो वो लगभग 67% से इंक्रीज होकर अब 97% हो चुका है। तो आपको ये देखना कि हिमाचल प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो है शामिल किया गया है। 112 डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया के हैं वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ष कुमार, ये न्यूज़ में रहे, क्यों रहे, और ये है ठियोग से, डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और इन्हें इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और इससे पहले ऑलरेडी जो है, और किसके लिए मिला, किस क्षेत्र में, योग और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी इन्हें मिला। और 2018 में ऑलरेडी इन्हें जो है योग एंड मॉडलिंग के जो है इन्हें जो है हिमाचल शान हिमाचल अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें भारत योग अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणा 3 प्रोजेक्ट। ठीक है, अरुणा 3 प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहा, क्यों, क्योंकि एक तो अरुणा 3 प्रोजेक्ट कहाँ पर, नेपाल में है, तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसे बनाने जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो 2025 का इसमें टारगेट रखा गया है कंप्लीशन का, और लगभग 2023 से इससे जो है जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरुणा 3 किसके द्वारा, एसजीवी। आपसे ये पूछ सकते कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने जो है हिमाचल से बाहर या इंडिया से बाहर किस देश में जो है वो 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, या तो नाम दे देंगे वहां पे या आपको कंट्री का नाम वो आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम काउंटिंग ऑफ 3 एनिमल्स। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार जो है 3 एनिमल्स की काउंटिंग शुरू होने वाली है। तो वो 3 एनिमल्स के आपको नाम पता होने चाहिए, आइबेक्स एंड आपका ब्राउन एंड रेड बियर। ठीक है, तो आइबेक्स जनरली आप देखें तो आइबेक्स हमारा जो लाहौल एंड स्पीति में भी बहुत सारे आइबेक्स हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम। ठीक है, स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम में जो है 100 स्टूडेंट्स को इसमें कंसीडर किया जाएगा, सिलेक्शन होगा उनका, और उन्हें जो है हर एक स्टूडेंट को जो है 1 लाख रुपए कोचिंग के लिए दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास की मेरिट पे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे वैसे ही उन्हें जो है एंट्री होने पर उन्हें 30,000 रुपए की राशि दे दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचपी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत 2025 तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 15% इलेक्ट्रिकल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया, और साथ ही साथ 1x1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में जो है एक ग्रिड एक चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए 4 मॉडल सिटीज भी बनाई जाएगी, शिमला, मंडी, बद्दी एंड धर्मशाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे। तो धर्मशाला इस रोपवे जो है इनॉग्रेशन कर दिया गया सीएम के द्वारा। 1.8 किलोमीटर का ये रोपवे है, 207 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए, और एक बार में इसमें जो है लगभग 1000 लोग इसमें जा सकते हैं 1 घंटे में और एक डायरेक्शन में। एंड इसमें 5 मिनट का समय लगेगा धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में, और इसमें 10 टावर हैं और 2 स्टेशन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांफिया फाउंडेशन। तो सांफिया फाउंडेशन रिसेंटली ये न्यूज में रही, क्यों रही, और सांफिया फाउंडेशन कहाँ की, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की है, कुल्लू में। तो सांफिया फाउंडेशन को जो है सिलेक्ट किया गया वर्ल्ड लेवल 0 अवार्ड। ठीक है, विल बी गिवन ऑन, और ये उन्हें जो है 0 प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑस्ट्रिया वियना में होगी, ठीक है, वहां पर ये दिया जाएगा। और जो सांफिया फाउंडेशन है वो क्या काम कर रही है, ये थेरेपी प्रोवाइड कर रही है जो दिव्यांग चिल्ड्रन है उनके लिए। ठीक है, और अखाड़ा बाजार में अंडर जो आपकी एश चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेंटर है, और साथ ही साथ जो इस सेंटर में नहीं आ सकते हैं उनके लिए इन्होंने एक व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। ठीक है, थेरेपी ऑन व्हील। ठीक है, थेरेपी ऑन व्हील भी सांफिया फाउंडेशन के द्वारा ही जो है चलाया गया है, तो ये एक सराहनीय प्रोजेक्ट है इनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनील धीमान। तो सुनील धीमान न्यूज में रहे, और ये न्यूज में क्यों रहे, ये पहले देखते हैं, ये कांगड़ा के ज्वालामुखी कोपरा गांव से है, कोपरा विलेज से। ठीक है, तो सुनील धीमान को सिलेक्ट किया गया जो आपका सारा भाई जो नेशनल टीचर अवार्ड के लिए उन्हें जो है, ठीक है, उन्हें सिलेक्ट किया गया, और उनके जो मोटिवेशन रहा उनका क्लीननेस के लिए और एजुकेशन के लिए, उसके लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया। ठीक है, कांगड़ा से सुनील धीमान। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बलौरिया।
तो ब्लौरी ये एक टीचर हैं और इनका संबंध कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कांगड़ा से हैं। कांगड़ा के कहाँ से? ज्वाली से हैं। ठीक है, ज्वाली से। तो इनका सिलेक्शन जो है स्पेन में जो वीमेन तलवारबाजी, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 होने वाली है, तो उसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तलवारबाजी के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है विदेनन सरैक। तो विदेनन सरैक ये न्यूज़ में रहे। पहले तो ये कहाँ से हैं? ये सिरमौर से हैं। ठीक है, सिरमौर से इनका सिलेक्शन हुआ है पद्मश्री के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका सिलेक्शन किसके लिए हुआ है? पद्मश्री के लिए हुआ है। और इन्हें जो है किसके लिए मिला, किस लिए मिलेगा? इनके कंट्रीब्यूशन किसमें? लिटरेचर के लिए। ठीक है, लिटरेचर, एजुकेशन, ठीक है, और साथ साथ कल्चर की कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, उसके लिए जो है पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने पद्मश्री देखा, किससे मिला? जो हमने विजय कुमार की बात की, जो करतार सिंह, ठीक है, करतार चंद था या करतार सिंह था? करतार सिंह है उनका नाम। तो करतार सिंह को बैम्बू आर्ट के लिए जो है पद्मश्री दिया गया। तो उसी तरह से विद्यानंद सरैक को भी जो है सिरमौर से पद्मश्री, किसके लिए? लिटरेचर, एजुकेशन एंड कल्चर में उनका योगदान करने के लिए। ठीक है, योगदान के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रेया लोहिया। ठीक है, श्रेया लोहिया ये न्यूज़ में रही। और श्रेया लोहिया का जो न्यूज़ में रहने का कारण था वो क्या था? इन्हें मिला प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2022। ठीक है, ये 13 साल की उम्र की है और इनका संबंध कहाँ से? ये सुंदरनगर की है। सुंदरनगर कहाँ? डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है, और ये एथलीट है और 2019 में इन्होंने जो है FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक में जो बेंगलुरु में हुई थी, वहां पर इन्हें फर्स्ट प्लेस मिला था। ठीक है, तो श्रेया लोहिया प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2022 कहाँ से हैं? श्रेया लोहिया, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ललिता वकील। ठीक है, तो ललिता वकील का सीधा संबंध है चंबा रूमाल से, जैसे कि हमने पहले भी देखा, चंबा रूमाल से है। तो इनको मिला पद्मश्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कितने पद्मश्री? 3 पद्मश्री हो गए। ठीक है, तो ये ओनली वीमेन है कहाँ से? फ्रॉम चंबा, जिन्हें जो है 3rd नेशनल अवार्ड मिला है। एकमात्र महिला है चंबा डिस्ट्रिक्ट से जिनको जो है 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो पहला नेशनल अवार्ड इन्हें 1993 में मिला था। तो शंकर दयाल प्रेसिडेंट थे उस समय, तो उन्हें सम्मानित किया था। 2012 में फिर उन्हें सेकंड मिला, तो उस समय प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा जिन्हें जो है शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया। ठीक है, 2012 में इन्हें मिला शिल्प गुरु अवार्ड। तो ललिता वकील का बेसिकली ये चंबा रुमाल के क्षेत्र में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और ललिता वकील के साथ अनीता, जो हमने पहले देखा कि इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था, और ललिता वकील के द्वारा जो है चंबा रुमाल पर ब्लू कलर में जो है नायक नायिका और राधा कृष्ण की जो है चित्रकारी जो है वो रुमाल पर करती हैं। ठीक है, तो ललिता वकील को जो है चंबा से वो एकमात्र महिला जिन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले, तो इस बार उन्हें मिला पद्मश्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ललिता वकील को पद्मश्री मिला, करतार सिंह को पद्मश्री मिला और विद्यानंद सरैक को पद्मश्री मिला। ठीक है, करतार सिंह को बैम्बू आर्ट के लिए, विद्यानंद सरैक को मिला पद्मश्री लिटरेचर, एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए, और ललिता वकील को किस क्षेत्र में मिला? उन्हें मिला चंबा रुमाल को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, स्टेटहुड की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का 52वां ये स्टेटहुड था। ठीक है, और इसमें जो स्टेट लेवल जो स्टेटहुड हुआ ये कहाँ पर हुआ? थोडो ग्राउंड में। ठीक है, और थोडो ग्राउंड से आप याद है कि थोडो एक तरह का खेल है। ठीक है, जो शाटा और पाशा जो खूंद वॉरियर्स है उनके बीच में खेला जाता है, और जब कौरव और पांडवों के बीच में, और ये इस खेल में जो है धनुष और बाण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, धनुष और बाण का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पंचायत की। अगर बात करें तो एट प्रेजेंट में 3615 पंचायत हैं, और जिसमें 412 नई क्रिएट हुई है। तो 1971 में देखें तो 1971 में 2062 पंचायतें थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चरणजीत सिंह। ठीक है, हॉकी प्लेयर। ठीक है, हॉकी प्लेयर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हॉकी प्लेयर। तो हिमाचल प्रदेश के जादूगर है ये, खेल के जादूगर, जैसे ध्यान सिंह है। तो हॉकी प्लेयर चरणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 92 ईयर्स की एज में जो है ये मर गए, और इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री दोनों मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी है, अर्जुन भी मिला है, अर्जुन अवार्ड, और साथ में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध कहाँ से था? डिस्ट्रिक्ट ऊना से। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान 2017 एंड 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2017 के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान दिया गया, वो किसे दिया गया? वो दिया गया आचार्य केशव शर्मा को। ठीक है, और 2018 के लिए किसे दिया गया? 2018 के लिए दिया गया डॉक्टर ओसी हांडा। ठीक है, जो बहुत फेमस राइटर है। ओसी हांडा के द्वारा ही जो है बहुत फेमस बुक्स लिखी गई हिमाचल प्रदेश के ऊपर, जिनमें से प्रमुख है जैसे आपके बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश भी डॉक्टर ओसी हांडा ने लिखी है, और हिमाचल फोक आर्ट भी ओसी हांडा ने लिखी है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाडली फाउंडेशन। लाडली फाउंडेशन के द्वारा जो एचएस ऑफिसर ओशिन शर्मा है, ओशिन शर्मा, तो ओशिन शर्मा को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर लाडली फाउंडेशन के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजस्वी राणा। तो ओजस्वी राणा ये न्यूज़ में रहे, ये कांगड़ा से हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया, ठीक है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड। और ये कहाँ पर दिया गया उन्हें? ऑस्ट्रेलिया में दिया गया। किसके लिए? उनके जो फॉर कैंसर एंड अल्जीमर जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो है कोल्ड ड्रिंक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके लिए, उस रिसर्च के लिए उन्हें जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजस्वी राणा कांगड़ा के हैं, यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में दिया गया, ठीक है। किस लिए दिया गया? जो कैंसर और अल्जीमर के जो पेशेंट है, अल्जीमर से ग्रस्त जो रोगी हैं उनके ऊपर जो है कोल्ड ड्रिंक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी रिसर्च के लिए उन्हें जो है उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एचपी इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। तो कैबिनेट अप्रूव कर दी है हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। तो इसका मेन एम क्या है कि जितने भी जो इलीगल सप्लाई होती है, ठीक है, इलीगल सप्लाई ऑफ ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, और दूसरा जो ड्रग्स की कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है, उसकी कंजप्शन उनको रोकना, ये जो है मेन फोकस है, ठीक है। तो चलिए ये थे आपके जनवरी तक के जनवरी 2022 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स। चलिए तो फेब 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। एचपी फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नालागढ़, और यहीं पर नालागढ़ में ही फर्स्ट आईटीलेस फॉरेस्ट, और साथ साथ आपका और क्या था नालागढ़ में, एक तो मेडिकल डिवाइस पार्क है, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना मुझे कि नालागढ़ में हमने 3 चीज़ें क्या पढ़ी थी। एक तो मेडिकल डिवाइस पार्क था, एक आईटीलेस फॉरेस्ट थी, एक हमने और पढ़ा था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर एससी सीविंग मशीन परचेज एड, वो इंक्रीज़ कर दी गई है। अभी ये बढ़ाकर जो है पहले 1800 रुपये दी जाती है, 1800 से बढ़ाकर अब ये 5000 रुपये कर दी गई है, और टूल्स को खरीदने के लिए 1300 रुपये से इंक्रीज़ करके से 5000 रुपये कर दिया गया है। हाटी कम्युनिटी, तो हाटी कम्युनिटी वैसे आपको पता ही है, तो ये डिमांड कर रही है बार बार, ये शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा है उसके लिए जो है डिमांड कर रही है। तो ये गिरिपार एरिया में रहते हैं, गिरिपार एरिया, ठीक है, गिरिपार। और जितना भी आपका जो रेणुका है, शिलाई है आपका, ठीक है, आपका पच्छाद है, पाउंटा साहिब है, पाउंटा साहिब, तो ये सभी जितने भी इन लेजिस्लेटिव असेंबली के एरियाज हैं, ठीक है। तो ये भी उत्तराखंड के जो जौरासार जो बाबर रीजन है, जो जौरासार रीजन है, उसके बेस पे, उसकी तर्ज पे जो है ये भी एसटी दर्जे की डिमांड कर रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीन हल्दुनवी, ठीक है। नवीन हल्दुनवी ये न्यूज़ में रहे, तो ये कांगड़ा से हैं, ठीक है। कांगड़ा में ये कहाँ से है? कांगड़ा के छतरौली विलेज से, छतरौली गांव, ठीक है। ये एक पोइट है, साहित्यकार हैं। तो नवीन हल्दुनवी, इनका निधन हो गया 5 फरवरी 2022 को, ठीक है। तो लगभग इन्होंने 14 बुक्स लिखी है, 14 बुक्स इन पहाड़ी, और 14 किताबें इन्होंने पहाड़ी भाषा में लिखी है, और 3 इन्होंने हिंदी में लिखी है, ठीक है। और इन्हीं की ही एक किताब है बोला कर दे पहाड़, बोला कर दे पहाड़। तो ये काफ़ी जो है फेमस बुक है, और इसको जो है रखा गया है, जो इस बुक पे, बोला करते पहाड़ वाली जो बुक है, इस बुक पे जो है अमेरिकन राइटर है रिचर्डसन, वो जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च इसके ऊपर की जाए रिचर्डसन के द्वारा। तो नवीन हल्दुनी क्या है? बेसिकली ये पोइट, राइटर और साहित्यकार हैं। तो इनका निधन हो गया है। राज बाबा, तो राज बाबा ये कहाँ से हैं? ये सिरमौर से हैं। ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो अंडर 19 क्रिकेट, सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, सिरमौर से हैं। तो अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो अंडर 19 टीम है, उसके लिए इनका जो है सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो जनवरी 2022 में लगभग इन्होंने 290.47 मिलियन यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रम गथानिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विक्रम गथानिया इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका सिलेक्शन किया गया है 2018 का जो डॉक्टर YS परमार हिंदी साहित्य के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, साहित्य गद्य पुरस्कार,
के लिए उन्हें उनका सिलेक्शन हुआ और उन्हें ये जो डॉक्टर वाइस परमार हिंदी साहित्य गद्य पुरस्कार दिया जा रहा है, ये किसके लिए दिया जा रहा है? उनके नोवेल, कौन सा नोवेल है उनका? गांव की एक शाम, गांव की एक शाम। तो देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वो आपसे आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं कि विक्रम गथाने को 2018 का डॉक्टर वाइस परमार साहित्य गद्य पुरस्कार मिला, हिंदी साहित्य गद्य पुरस्कार, तो उन्हें किस नोवेल के लिए वो दिया गया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गांव की एक शाम के लिए उन्हें जो है ये दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अटल टनल। तो अटल टनल रिसेंटली न्यूज में रही, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अटल टनल का नाम शामिल हो गया है, क्योंकि ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल का इसको जो है इसके खिताब जो है इसके नाम हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड टनल। ठीक है, तो लगभग 10,044 फीट की ऊंचाई पर है ये, और इसकी जो लेंथ है 9.02 किलोमीटर है। और ये जो ये अवार्ड किसने रिसीव किया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसे जो है रिसीव किया इस प्राइज को। ठीक है, और क्योंकि अब देखें कि अटल टनल को बनाने में किसका सहयोग रहा, और अटल टनल किस में बनी है? पीर पंजाल माउंटेन रेंज में बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, और रोहतांग पास भी पीर पंजाल माउंटेन रेंज में ही है। और इसमें हेल्प की है स्ट्रैबैग एंड एफकॉन्स, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसने। ठीक है, स्ट्रैबैग एंड एफकॉन्स। यदि आप देखें तो क्योंकि अटल टनल से पहले जो धुंधी प्लेस आता है, धुंधी प्लेस में इनका एक कह सकते एक स्टेशन टाइप है, तो वहां पर भी आप स्ट्रैबैग एंड एफकॉन्स लिखे हुए जो है उनके जो एम्प्लॉयज है उनके लिए बसें चली है। ठीक है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि जो आप इन्फॉर्मेशन आप किताबों में पढ़ते हो कि वाकई वो है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस इंदर सिंह मेहता। जस्टिस इंदर सिंह मेहता ये न्यूज में रहे, ये क्यों न्यूज में रहे? तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के ये न्यू चेयरमैन बने, न्यू चेयरमैन जस्टिस इंदर सिंह मेहता। और ये कहां से है? ये है किन्नौर से, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये कहां से है? ये है लिप्पा गांव से, लिप्पा गांव और मुरंग तहसील से, मुरंग तहसील लिप्पा गांव। ठीक है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। ठीक है, 2014 से लेकर ये 2020 तक ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे, और नाउ इन्हें अपॉइंट किया गया है स्टेट कंज्यूमर कोर्ट का चेयरमैन। ठीक है, जस्टिस आपके इंदर सिंह मेहता, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हैं, मुरंग तहसील लिप्पा गांव से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ। ठीक है, तो ये इन्होंने क्यों साइन किया है, किसके लिए किया है? फॉर चीड़ ट्री। ठीक है, चीड़ के जो पेड़ होते हैं। ठीक है, चीड़ ट्री, और आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ जो रेशा, ठीक है, फ्रॉम चीड़, इसके जो चीड़ के पेड़ के पत्तों से जो रेशा हासिल किया जाता है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो है MOU साइन किया है किसने? HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा, बायोडाइवर्सिटी कम गार्डन, ठीक है, यह एस्टेब्लिश किया जाएगा कहां पर? भुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जंजैली में, जंजैली जो वैली है, ठीक है, सिराज वैली, जंजैली, और ये कहां पर? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, बुला जगह पे जंजैली, सिराज वैली, मंडी में। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो रेयर जो हिमालयन हर्ब्स है, ठीक है, उनको इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेयर हिमालयन हर्ब्स। ठीक है, तो इसे जो है अंडर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, ठीक है, NMHS प्रोजेक्ट के तहत जो है इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, नेशनल, व्हाट इज NMHS? दिस इज नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च वर्क भी किया जाएगा हर्बल प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, ताकि जो रेयर स्पीशीज है उनकी जो वो जो है प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप 2022। तो ये हिमाचल प्रदेश से, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश से 4 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ होगी? लेबनान में। ठीक है, लेबनान में। और इसमें कुल्लू से पार्टिसिपेट करेंगे संध्या ठाकुर और तनुजा ठाकुर, अभिषेक ठाकुर और निखिल ठाकुर। तो ये 4 प्लेयर हैं जो और साथ साथ इसमें 2 प्लेयर J&K से भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो लेबनान में होगी ये एशियन अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप 2022। तो हिमाचल से 4 प्लेयर, संध्या ठाकुर, तनुजा ठाकुर, निखिल और अभिषेक ठाकुर। ठीक है,
2 जम्मू एंड कश्मीर से। डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी कहां पर? हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी सुंदरनगर में एस्टेब्लिश की जाएगी। जो सुंदरनगर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज को ही अपग्रेड करके जो है उसे डिजिटल यूनिवर्सिटी के तौर पे उसे जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है, अपग्रेड किया जाएगा। रेणुका वेटलैंड, ठीक है, रेणुका वेटलैंड में जो है काफी समय बाद नहीं कह सकते, फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है कौन सा बर्ड देखा गया? साइबेरियन घड़ियाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस झील पर जो है साइबेरियन घड़ियाल को देखा गया, ठीक है। तो आपका आंसर होगा रेणुका, ठीक है, रेणुका वेटलैंड। और रेणुका को वेटलैंड का दर्जा कब मिला था? 2005 में, ठीक है, 8 नवंबर 2005 को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और रेणुका को किसके साथ वेटलैंड का दर्जा मिला था? चंद्रताल के साथ। तो चंद्रताल और रेणुका वेटलैंड दोनों को जो है वेटलैंड का दर्जा मिला कब? 8 नवंबर 2005 को। नेक्स्ट है एंटी फ्रीजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो एंटी फ्रीजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये कहां पर? एचपी गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा किलोंग से, ये प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि किलोंग में देखें, क्योंकि सर्दियों में काफी बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पर तकरीबन -30 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। क्योंकि मैं खुद किलोंग में रहता हूँ, तो मैंने इस साल -26 डिग्री टेम्परेचर देखा है यहाँ पे, 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो है ऐसी पाइप्स का यूज किया जाएगा जो -15 डिग्री सेल्सियस तक जो है पाइप्स, उसमें पानी जो है नहीं जमेगा, ठीक है। और लगभग 13 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट जीआई टैग टू ब्राउन बासमती। तो हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया जाएगा ब्राउन बासमती को, ठीक है। तो ये कहाँ के ये बयाल गांव, ठीक है, बायला विलेज ऑफ मंडी। तो वहां पे जो ब्राउन बासमती ग्रो किया जाता है, तो उसको क्या मिलेगा? उसे जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। तो ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं चौधरी सरवण कुमार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है उसके द्वारा, ठीक है। तो क्योंकि जो ब्राउन बासमती है वो डायबिटिक बीमारी के लिए जो है बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्योर के लिए, ठीक है। तो जीआई टैग टू ब्राउन बासमती किसके लिए जाएगा? बायला विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन टैक्स बैरियर फास्ट टैग फैसिलिटी जो है ये स्टार्ट कर दी गई है। कहां पर? ये कुल्लू में की गई स्टार्ट, कुल्लू मनाली जो नेशनल हाईवे 3 है, NH3, ठीक है, उस पर कहां पर? रांगड़ी में ये फैसिलिटी शुरू कर दी गई, ठीक है। और ये फर्स्ट इन द कंट्री टू कनेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इन कंट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर जो है ग्रीन टैक्स बैरियर फास्ट टैग फैसिलिटी शुरू कर दी गई है, जो भारत में पहली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिन, जो चंबा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो चंबा थाल और सलूनी मेज है, ठीक है, जो सलूनी में जो मक्का उगाया जाता है, उसको जो है प्रपोज किया है कि उसे जो है क्या मिले? उसे जो है जीआई टैग मिले, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो है जो चंबा थाल है, हैंड ड्रॉन आर्ट्स, इसमें आर्ट्स जो है कलाकृति की जाती है। तो बोलते हैं कि पुराने समय में इन थालियों पर जो है हिंदू गॉड और देवी देवताओं की जो है इसमें कृति छपाई जाती थी। लेकिन अब गद्दी अपने ट्रेडिशनल जो आर्ट है उसको इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थाली है 3 साइज में मिलती है, ठीक है। जैसे स्मॉलेस्ट है तो 11 इंचेस की है, ठीक है। जो मीडियम है वो 15 इंच की है, और जो लार्जेस्ट है वो 23 इंच की है। और यदि हम वेट की बात करें तो 400 ग्राम से लेकर इन थालियों का वजन 2 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। और दूसरा, सोलूनी में जो मक्का उगाया जाता है उसको भी जो है जीआई टैग के लिए जो है प्रपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से जो है किन किन चीजों को जो है जीआई टैग के लिए प्रपोज किया गया है। जैसे उसमें एग्जांपल हो सकता है, आप जो ऑप्शन हो सकता है, चंबा थाल भी हो सकता है, चंबा रुमाल भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो चंबा रुमाल को तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। तो चंबा थाल और सोलूनी मेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैभव अरोड़ा। तो वैभव अरोड़ा ये न्यूज में रहे, ये क्यों रहे? क्योंकि ये बॉलर हैं, क्रिकेट टीम हिमाचल प्रदेश के हैं। तो इन्हें जो है पंजाब किंग्स में आईपीएल की जो टीम है, आईपीएल में पंजाब किंग्स के द्वारा 2 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से किस खिलाड़ी को जो 2 करोड़ रुपए में जो है पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया है? तो आपका आंसर होगा वैभव अरोड़ा। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अंडर 19 जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, तो उसमें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सिलेक्शन हुआ था, किसका? राज बावा का। वैसे तो वैभव अरोड़ा ये हरियाणा से है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ओर से ये खेलते हैं, तो अब इनका सिलेक्शन आईपीएल के लिए हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
फर्स्ट स्काई ग्लास वॉक ब्रिज। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला जो स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा श्री नैना देवी में। ठीक है, श्री नैना देवी, श्री नैना देवी जी बिलासपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन। तो इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन ये आयोजित किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल में। ठीक है, और ये जो स्कीइंग कंपटीशन अभी हाल ही में ये हो भी गया है, कंप्लीट हो भी गया है, और ये 2 से जो 2, 3, 4 अप्रैल तक ये चला। 2 से 4 अप्रैल के बीच में ये हुआ, और ये कहाँ पर हुआ, ये सिसु प्लेस में हुआ, सिसु। ठीक है, एंड इट वाज कॉल्ड इंटरनेशनल स्नो बोर्ड एंड स्कीइंग चैंपियनशिप। ठीक है, 2022, 2 से 4 अप्रैल को कहाँ पर हुआ, सिसु में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहन राठौर। तो मोहन राठौर ये न्यूज़ में रहे, ये हिमाचल प्रदेश के फोक सिंगर हैं, फोक सिंगर एंड डांसर हैं। तो इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये मर गए हैं। तो इन्हें जो है 2017 में इन्हें जो है शिखर सम्मान मिला था, शिखर सम्मान बाय हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी के द्वारा इन्हें जो है दिया गया था, शिखर सम्मान दिया गया था। तो ये मोहन राठौर है, फोक सिंगर एंड डांसर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से हैं, ये ठियोग से हैं। ठियोग में कहाँ से, ये जेठा कुफर, जेठा कुफर नंगल देवी, नंगल देवी से हैं ये, ठियोग से, बेसिकली ठियोग से हैं। ठीक है, और ठियोग से हमने पहले हर्ष कन्वर के बारे में पढ़ा था, जिन्हें जो है मॉडलिंग एंड योगा के क्षेत्र में जो है शान हिमाचल अवार्ड भी पहले मिल चुका है उन्हें, और उनका सिलेक्शन हुआ था यंग आइकन अवार्ड के लिए। सॉरी, यंग आइकन अवार्ड नहीं, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड मिला था उन्हें 2022। और तो मोहन राठौर आपने याद रखना है कि इनका संबंध क्या है, ये फोक सिंगर और डांसर थे, और ये ठियोग से इनका संबंध था। और 2017 में इन्हें जो है शिखर सम्मान दिया गया था हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी के द्वारा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है सोलर पार्क जो है ये किन्नौर में बनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 400 मेगावाट की। ठीक है, तो ये अप्रूव कर दिया गया है बाय द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अंडर ये बनेगा अंडर मोड 8 के तहत। ठीक है, अंडर मोड 8 अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एसजेवीएन के द्वारा हाल ही में जो है 400 मेगावाट का जो अप्रूवल किया गया है प्रोजेक्ट का, सोलर पार्क का। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट बात करते हैं जायका। जायका इज योर जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। तो ये जायका जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा 7 डिस्ट्रिक्ट में, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और इंक्लूडिंग इसमें जो है आपका इंक्लूडिंग कांगड़ा को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ताकि जो रूरल एरियाज में है, तो बेसिकली जायका प्रोजेक्ट का जो फोकस रहेगा वो रूरल एरियाज में रहेगा, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को और ज़्यादा उसमें सुधार करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि जायका जो है प्रोजेक्ट है इंप्लीमेंट किया जाएगा 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग कांगड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्कृष्ट सेवा पदक एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक। ठीक है, ये दिया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश को 2020 के लिए जो है 96 जो है उत्कृष्ट सेवा पदक मिले, और 77 जो है अति उत्कृष्ट सेवा पदक मिले। चलिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं, और इसमें फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो पहला सोलर पावर प्लांट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में कहाँ लगेगा, ये लगेगा एट नीला विलेज। ठीक है, नियर योर नंगल पॉन्ड डैम, नंगल पॉन्ड में लगेगा ये, नंगल पॉन्ड में। कहाँ पर, एट नीला विलेज। ठीक है, बिलासपुर। ठीक है, नीला विलेज बिलासपुर, 15 मेगावाट कैपेसिटी, 15 मेगावाट। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये होगा ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगेगा, बिलासपुर में, नीला विलेज, नंगल पॉन्ड। नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो अंशुल मल्होत्रा ये न्यूज में रहे, ये न्यूज में क्यों रही, क्योंकि इन्हें दिया गया नारी शक्ति अवार्ड 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेन डे के मौके पर। किसके लिए दिया गया उन्हें दिया गया उनका जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया, किस क्षेत्र में, हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम क्षेत्र में। ठीक है, हैंडलूम में। ठीक है,
और ये प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें दिया गया। और अंशुल मल्होत्रा ये कहाँ से हैं, ये है चंबा से, ठीक है। लाइक ललिता वकील, अनीता की तरह उन्होंने भी जो है हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम के क्षेत्र में उन्होंने जो अपना योगदान दिया। और साथ साथ उन्हें ये भी श्रेय दी जाता है कि लगभग उन्होंने 7200 वीमेन को जो है कुल्लू एंड मंडी की जो वीमेन है उन्होंने जो है उन्हें हैंड क्राफ्टिंग के क्षेत्र में उन्हें जो है फ्री ट्रेनिंग भी दी उन्होंने। और इन्हीं अंशुल मल्होत्रा के फादर हैं ओम प्रकाश मल्होत्रा। तो ओम प्रकाश मल्होत्रा को भी जो है 2012 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है इनके फादर को। तो अंशुल मल्होत्रा ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से हैं। तो हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम के क्षेत्र में इन्हें जो है नारी शक्ति अवार्ड प्रदान किए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस स्त्री को जो है, किस फीमेल को जो है नारी शक्ति अवार्ड 2022 दिया गया इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन पर प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो मेन आइस हॉकी चैंपियनशिप भी वीमेन की तरह ही काजा में ही संपन्न हुई है, ठीक है, काजा में। और ये फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम जो है हिमाचल प्रदेश में मेन आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई एट काजा। ये जो है और डेप्यूटी कमिश्नर लाहौल एंड स्पीति श्री नीरज कुमार जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। तो इसमें जो है पार्टिसिपेट किया आईटीबीपी, लद्दाख यूटी, एचपी, दिल्ली एंड आर्मी टीम्स ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि मेन एंड वीमेन दोनों आइस हॉकी चैंपियनशिप भी दोनों कहाँ पे हुई, लाहौल एंड स्पीति में, काजा में, जो स्पीति का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ड्रोन पायलट स्कूल। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जो ड्रोन पायलट स्कूल बनेगा वो कहाँ बनेगा, आईटीआई शाहपुर में इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। आईटीआई शाहपुर स्टेट का पहला ड्रोन पायलट स्कूल, ठीक है। इसमें ये सीएम ने इनॉग्रेट किया कब, 12 मार्च 2022 को। और इसमें जो है जितने भी जो ड्रोन का, जैसे ड्रोन का यूज आप स्प्रे करने के लिए भी कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करने के लिए, और साथ साथ क्रॉप्स की देखभाल करने के लिए, तो ये इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ड्रोन पायलट स्कूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवेदना योजना, ठीक है। तो संवेदना योजना जो है ये किसके लिए स्टार्ट की गई है, ये स्टार्ट की गई, पहले तो ये शुरुआत की गई गवर्नर के द्वारा, और किसके लिए, जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए स्टार्ट की गई है। और कब स्टार्ट की गई, ये स्टार्ट की गई 7 मार्च 2022 को, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की, गवर्नर ने लॉन्च की। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मंडी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मंडी प्लस रेड क्रॉस के द्वारा ये जो संवेदना योजना है चलाई गई है। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि इसमें जो है जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इन्फॉर्म करेंगे जो दिव्यांग पीपल है, ठीक है, उनको जो है लाइक उनको दिव्यांग पीपल को लाइक प्राइमरी हेल्थ चेकअप के लिए और उनके घर घर जाके जो है उनका वो चेकअप करेंगे, ठीक है। और कुछ जो सफ़र कर रहे हैं काफ़ी सीरियस डिजीज से, ठीक है, तो और जो काफ़ी जो अनकॉन्शियस स्टेट में है, ठीक है, तो उनको जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस योजना संवेदना योजना के तहत जो है जितने भी ऑल द नीडी पीपल हैं तो उनको जो है एक हेल्थ फैसिलिटीज और चेकअप एंड टूल्स ये सब प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। तो संवेदना योजना जो है गवर्नर के द्वारा लॉन्च की गई 7 मार्च 2022 को। और दिस इज फॉर द दिव्यांग पीपल स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स एंड इट इज द इनिशिएटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मंडी एंड विद कोलैबोरेशन विद रेड क्रॉस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर वीमेन हैंडबॉल टीम्स, ठीक है। तो जूनियर वीमेन हैंडबॉल टीम्स की कैप्टन है प्रियंका ठाकुर और इसने जूनियर वीमेन हैंडबॉल टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। कहां पर, कजाकिस्तान में, उसकी कैप्टन कौन है, प्रियंका ठाकुर, और वो कहां से है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और कजाकिस्तान में जीता और किससे हराया, किस टीम को हराया, थाईलैंड की टीम को हराया उन्होंने। और प्रियंका ठाकुर के साथ साथ इसमें 4 खिलाड़ी और भी हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रियंका ठाकुर है वो किस जूनियर वीमेन हैंडबॉल टीम की, इंडिया की जूनियर वीमेन हैंडबॉल टीम है उसकी वो कैप्टन थी। और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और हराया किसको, कजाकिस्तान में हुई ये चैंपियनशिप, और इसमें किसको हराया, थाईलैंड को हराया। और साथ साथ 4 खिलाड़ी इसमें और भी थे जो हिमाचल से थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्बेज फ्री सिटी कैंपेन। तो गार्बेज फ्री सिटी कैंपेन के तहत हिमाचल प्रदेश की बिगेस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल, एमसी, म्यूनिसिपल काउंसिल नॉट कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो उसे डिक्लेयर किया गया 5 स्टार अंडर गार्बेज फ्री सिटी कैंपेन, ठीक है, अंडर गार्बेज फ्री सिटी कैंपेन अंडर स्वच्छ भारत मिशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश की किस म्यूनिसिपल काउंसिल को जो है अंडर योर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है फ्री गार्बेज फ्री सिटी कैंपेन के तहत जो है 5 स्टार घोषित किया गया। आपका आंसर होगा आपका म्यूनिसिपल काउंसिल सुंदरनगर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 68th नेशनल सीनियर वीमेन कबड्डी चैंपियनशिप। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश की वीमेन कबड्डी टीम ने किसको हराया? रेलवे टीम को। ठीक है, रेलवे टीम को हरा के उन्होंने जो है जीती 68th नेशनल सीनियर वीमेन कबड्डी चैंपियनशिप टीम। किसको हराया? रेलवे टीम को। नेक्स्ट हम 68th नेशनल सीनियर वीमेन कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आशाओं भरा सफर। ठीक है, आशाओं भरा सफर ये किताब लिखी गई है चंबा के, डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित सुनील पथिक के द्वारा। ठीक है, जो एक दिव्यांग है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया सीएम ने। ठीक है, तो आशाओं भरा सफर किसके द्वारा लिखी गई है? दिव्यांग सुनील पथिक के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुटबॉल स्टेडियम। तो हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है धर्मशाला में जो है तपोवन में, ठीक है, तपोवन जो चिन्मय स्वामी की तपोस्थली है, ठीक है, इसलिए तपोवन कहा जाता है। तो वहां पर जो है इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, लगभग 4.80 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और तपोवन में ही जो है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या लगता है? विंटर सेशन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यानंद सराय। तो विद्यानंद सराय ये न्यूज में रहे, तो इन्हें जो है अवार्ड दिया गया पद्मश्री। ठीक है, तो ये सिरमौर से हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका चयन हुआ था पद्मश्री के लिए। ठीक है, तो विद्यानंद सराय, तो ये साहित्यकार भी हैं, फोक सिंगर भी हैं ये। ठीक है, साथ साथ एजुकेशन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, सबके लिए जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया विद्यानंद सराय। और इसके साथ ही जो करतार सिंह है उन्हें भी पद्मश्री मिला। और तीसरे कौन थे? वनिश प्रताप सिंह, उन्हें बैम्बू के लिए जो है हमीरपुर से हैं, बैम्बू आर्ट के लिए पद्मश्री मिला। विद्यानंद सराय को पद्मश्री मिला फोक सिंगिंग के लिए, लिटरेचर के लिए और एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरे कौन थे? तीसरे ललिता वकील। तो ललिता वकील को जो है चंबा आर्ट के लिए, चंबा रुमाल आर्ट के लिए क्या मिला? पद्मश्री मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ललिता वकील के बारे में हमने पहले बात की कि ललिता वकील चंबा से एकमात्र ऐसी महिला है जिनको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। ठीक है, उन्हें 1993 में उन्हें पहला नेशनल अवार्ड मिला था, उसके बाद उन्हें 2012 में जो है शिल्प गुरु अवार्ड भी मिला उन्हें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शिंकुला टनल। तो शिंकुला टनल ये जो है दारचा से ऊपर, दारचा में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है, तो वहां से एक बारालाचा के लिए रोड जाता है, तो एक शिंकुला टनल के लिए, शिंकुला पास के लिए रोड जाता है। ठीक है, तो शिंकुला टनल शिंकुला पास से बनेगी। इससे जो है जो लेह लद्दाख रोड है वो बारालाचा से कट होकर जो है शिंकुला से ही जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो इस पर जो है बीआरओ काम कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लाहौल वैली में है शिंकुला टनल। फर्स्ट मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी, तो हिमाचल प्रदेश में जो है पहला मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी एस्टेब्लिश की जाएगी। ये एस्टेब्लिश कहाँ होगी? ये होगी सरकाघाट में, सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है, तो इसमें जो ये फर्स्ट वीमेन ट्रेनिंग अकेडमी बनेगी, 3 ग्रुप्स होंगे, वीमेन जीडी सेक्शन होगा एंड ऑफिसर रैंक ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पर हुई? ये काजा में संपन्न हुई, जैसे कि हमने पहले कहा। और इसमें किस टीम ने जीती? आईटीबीपी ने। ठीक है, ये मेन वाला था। ठीक है, मेन जो 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई। और जो वीमेन वाली हुई थी उसका एडिशन कौन था? वो 9th एडिशन था। और उसको किसने जीता था? उसने जीता था लद्दाख की टीम ने। और लद्दाख की टीम ने किसको हराया था? चंडीगढ़ की टीम को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू कार्निवल। तो फर्स्ट टाइम जो है हिस्टोरिकल ढालपुर ग्राउंड में कुल्लू कार्निवल लगा, ढालपुर ग्राउंड में। और ढालपुर ग्राउंड में ही कुल्लू दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिन तक। तो इसको सीएम ने इनॉग्रेट किया। और 21 कब हुआ ये इनॉग्रेट? 21 मार्च को। तो ये 10 दिन तक चलेगा कुल्लू कार्निवल, फर्स्ट टाइम हुआ ये। और कुल्लू दशहरा किस राजा के शासनकाल से शुरू माना जाता है? राजा जगत सिंह, जिन्होंने जो है आदेश दिया था। फिर दामोदर ने जो है अयोध्या के त्रेताद मंदिर से जो है रघुनाथ की मूर्ति लाई थी और रघुनाथ की मूर्ति स्थापित की थी सुल्तानपुर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो राजा वीरभद्र सिंह जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो ये स्टेडियम अभी न्यूज में रहा क्योंकि यहां पर एक चैंपियनशिप शुरू हुई। उस चैंपियनशिप का नाम है अमर शहीद जनरल बिपिन रावत, जो चीफ ऑफ डिफेंस थे, मेमोरियल किक बॉक्सिंग। तो ये चैंपियनशिप जो है फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप। तो ये कहां पर आयोजित हुई?
ये हुई राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम। और ये कहां पर है? राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम है कुमारहट्टी सोलन में। ठीक है, कहां पर है? कुमारहट्टी, कुमारहट्टी सोलन। और कुमारहट्टी सोलन का जिक्र पहले भी हुआ, क्योंकि कुमारहट्टी में जो आर के पूर्ति हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ सिरमौर जो पहले थे, जिन्हें प्रेरणा स्रोत अवार्ड मिला, तो उन्होंने जो है अपने डीसी रहते हुए उन्होंने शीहाट कुमारहट्टी में ही शुरू करवाया था, तभी कुमारहट्टी का जिक्र हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइज पॉलिसी 2022 और 23 को अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, 2022-23 अप्रूव हो गई है। और इसमें जो है जो टारगेट रखा गया है, तो पिछले की अपेक्षा जो है 14% ज़्यादा का टारगेट रखा गया 2021 और 22 के लिए। ठीक है, 2021 और 22 के कंपैरिजन में जो है 2022 और 23 के लिए जो है 14% ज़्यादा टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ढली पुलिस स्टेशन। तो ढली पुलिस स्टेशन अभी न्यूज़ में रहा। ढली पुलिस स्टेशन को जो है पूरे भारत में जो है 2021 के लिए जो है टॉप जो है पुलिस स्टेशन आकर गया, ढली पुलिस स्टेशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नो मैराथन। तो स्नो मैराथन जो है फर्स्ट इन इंडिया, तो ये आयोजित की गई सिस्सू में। ठीक है, सिस्सू में। तो इसमें जो है 100 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड और इसे जो है रिच इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल्ड कप एडवेंचर ने लाहौल एंड स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है इसे आयोजित किया। इसमें जो है 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन एंड 10 एंड 5 किलोमीटर्स की जो है जॉय रेस रखी गई थी, जॉय रेस। तो ये स्नो मैराथन हुई कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन में कि हिमाचल प्रदेश में स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया, किस जिले में किया गया, यदि आपको जिला भी दे दिया लाहौल एंड स्पीति और किस जगह पे दिया गया, जगह पूछी हो तो आपने लिखना है सिस्सू में। जीवन धारा मिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन धारा मिशन। जीवन धारा मिशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? डिस्ट्रिक्ट सोलन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है फॉर द रूरल विलेजेस। ठीक है, रूरल विलेजेस में जो है हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए। ठीक है, उसके लिए जीवन धारा मिशन स्टार्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट सोलन के द्वारा। चेतन जुनेजा ये न्यूज में रहे, ये सोलन से हैं। तो और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल किसमें जीता? जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 हुई। ठीक है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, चेतन जुनेजा ने। और ये कहाँ से है? सोलन से। नेक्स्ट वरुण शर्मा। तो वरुण शर्मा ये न्यूज में रहे। तो 50th जो नेशनल मैन हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई, कहाँ पे? ये हुई सिरसा हरियाणा में। ठीक है, तो उसके ही कैप्टन थे। ठीक है, और तो इसमें जो है वो जीते और ये हिमाचल प्रदेश से वरुण शर्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिम सुविधा। तो हिम सुविधा क्या है? तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो उसने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी जो राशन डिपोज हैं, राशन डिपो के नाम अब बदल कर क्या रखे जाएंगे? अब उनका नाम रखा जाएगा हिम सुविधा। हिम सुविधा रखा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बदल कर क्या रखे जाएंगे? राशन डिपो का नाम अब हिम सुविधा रखे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार। तो डॉक्टर प्रोफेसर सिकंदर कुमार को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश में, तो उनके द्वारा जो है राज्यसभा के लिए जो है नेक्स्ट कैंडिडेट पेश किया गया है। क्योंकि राज्यसभा से अभी देखा होगा कि आनंद शर्मा जी जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, वो अभी उनके कार्यकाल खत्म हो गया अप्रैल में, तो उनके जगह जो है बीजेपी ने प्रपोज किया कैंडिडेट प्रोफेसर सिकंदर कुमार को। जो और प्रोफेसर सिकंदर कुमार एट प्रेजेंट ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं खेरी हमीरपुर। तो खेरी हमीरपुर में भी जो है काव सेंचुरी बनेगी। काव सेंचुरी 2.55 करोड़ रुपए से। ठीक है, खेरी हमीरपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने देखा कि उन्ना के थाना कलान में ऑलरेडी काव सेंचुरी बन चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GST कलेक्शन में जो है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप पर है। ठीक है, और जो 21 और 22 का टारगेट था 440 करोड़ रुपए का, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी फिर से न्यूज में रही, क्यों? क्योंकि नॉर्थ जोन जो इंटर यूनिवर्सिटी वीमेन टीम ने जो है चेस चैंपियनशिप में जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का क्या प्लेस रहा? 3rd प्लेस रहा। ठीक है, नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी
वीमेन टीम चेस चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कौन सा स्थान हासिल किया? 3rd रैंक हासिल किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्लम ड्वेलर्स प्रोप्राइटरी एक्ट 2022। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है पास किया गया HP स्लम ड्वेलर्स प्रोप्राइटरी एक्ट 2022। और इस एक्ट के थ्रू जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं उन्हें जो है प्रोप्राइटरी राइट्स देने के लिए चाहिए पास किया गया है। तो गाइज ये थे आपके अप्रैल 2021 से लेकर आपके मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो जो आने वाले एग्जामिनेशन आपके NT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई होप कि आपको ये जो पूरा चैप्टर था करंट अफेयर्स का ये आपको पसंद आया होगा। एंड यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा, यदि आपने कुछ इसमें नया सीखा तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा चैनल अभी हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर ये नया चैनल है, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। बट इफ़ यू लाइक तो आप इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स है वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड।